व्यूवर्स, अब देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस। और आज हम टैरो के माध्यम से कुछ डिवाइन मैसेजेस लेंगे। देखते हैं हमारे डिवाइन हमको क्या बताना चाहते हैं, हमारे कृष्ण डिवाइन हमसे क्या बताना चाहते हैं। इसलिए हम द गीता डेक से कार्ड्स लेंगे और देखते हैं हमारे डिवाइन हमको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज डिवाइन बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज डिवाइन बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज हमारे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड आया है समान दृष्टि, इक्वल विजन। सेकंड कार्ड आया रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। टू कार्ड और आए हैं। द इमोर्टल सोल एंड टॉलरेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 कार्ड। द ऑल पर्सपेक्टिव प्रेजेंस। बॉटम ऑफ द डेक आए हैं श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे डिवाइन। फर्स्ट कार्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड है इक्वल विजन, समान दृष्टि। डिवाइन हमको ये बताते हैं कि जो भी संसार में बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनकी देखने के जो नज़रिए हैं सृष्टि और मतलब देखने के जो भी नज़रिए हैं समाज को एक समान है। वो हर व्यक्ति को एक समान समझते हैं, ना ही किसी को ऊंचा और ना ही किसी को नीचा समझते हैं, ना ही ये समझते हैं ये शिक्षित है और ये अशिक्षित है। हर व्यक्ति से सही ढंग से और समान दृष्टि से समान तरीके से बात करते हैं। और यही डिवाइन हमारे कहते हैं कि संसार में सबको देखने का नजरिया एक सा होना चाहिए। सभी प्राणी एक है, सभी प्राणी एक समान ही ईश्वर को प्यारे हैं। सच्चे ज्ञान के बल पर ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और अछूत सभी बुद्धिमानों की दृष्टि में एक समान है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो और कोई भी अछूत, जैसे कि आजकल तो सब चीज़ें नहीं मानी जाती, माननी भी नहीं चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। इन सब चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ईश्वर यही कहते हैं कि अपने देखने की जो आपकी दृष्टि है, कहते नहीं कि दृष्टि बदलिए तो सृष्टि बदल जाती है। तो वैसे ही डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपनी जो है आप बुद्धिमान व्यक्ति बनिए और अपनी समान दृष्टि रखिए। डिवाइन कहने का ये मतलब है। सेकेंड कार्ड है रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, स्मरण और विस्मरण। इसमें हमारे डिवाइन कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ और उनकी स्मृति, ज्ञान और विस्मरण को नियंत्रण करता हूँ। वेदों के अध्ययन का उद्देश्य मुझे जानना है। मैं वेदांत का संकलन करता होने के साथ साथ वेदों का ज्ञाता भी हूँ।
डिवाइन स्वयं ये कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी घटित होता है, जो भी अगर कभी किसी को किसी की याद आ रही है, स्मृतियां यानी कि, तो वो भी वो करार हैं। हमारे डिवाइन चाहते हैं कि कोई किसी को याद करे तब याद करता है, बिना उनकी इच्छा के कुछ भी नहीं होता। तो अगर किसी को किसी की याद आ रही है तो वो भी वो करा रहा है। अगर कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है तो भी उनकी कृपा से है, अगर कोई बहुत अज्ञानी व्यक्ति है तो भी उन्हीं की कृपा से है। संसार में जो कुछ भी है, ज्ञान है या अज्ञान, मतलब जहाँ पे जिसकी जरूरत है वहां पे वो चीज उपस्थित है, लेकिन है सब कुछ उन्हीं की कृपा से। और अगर उनको जानना है कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ है, तो आप उनको सिर्फ वेदों के अध्ययन से जान सकते हो। अगर आपको उनको जानना उद्देश्य है तो आपको उद्देश्य वेद होना चाहिए, वेदों को जानना होना चाहिए, वेदों को पढ़ना होना चाहिए, हमारी संस्कृति में क्या है उसे जानना होना चाहिए। और वो स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैंने ही वेद रचे हैं, मैं ही वेदों का ज्ञाता और रचयिता भी हूँ। इस संसार में जो भी घटित होता है समय के जरिए, वे सब उन्हीं की मर्जी से घटित होता है। बस कर्म आपके होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो भी आपको फल मिलता है वो मिलता है, बाकी घटित उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है। समय का जो चक्र है चल रहा है वो उन्हीं की मर्जी से चलता है, डिवाइन की मर्जी से। ये कार्ड है 1550 नंबर का। थर्ड कार्ड है द इमोर्टल सोल, आदि शक्ति, जहाँ माता पार्वती भी है और शिव शंकर भोले भी हैं। अमर आत्मा, ना तो जन्म और ना तो मृत्यु आत्मा को प्रभावित करती है। आत्मा का अस्तित्व ना तो अतीत में कभी हुआ और ना ही वर्तमान में, और ना ही कभी भविष्य में होगा। अजन्मी और शाश्वत, स्थायी, जो आत्मा है हमारी वो अजन्मी है, वो शाश्वत है, वो कभी मिटती नहीं है, ना ही कभी बनाई जा सकती है, ना ही कभी मिटाई जा सकती है, तो वो शाश्वत है। वो धरती का सत्य है कि अ, और शरीर है वो बनता और बिगड़ता रहता है। शरीर अमर नहीं हो सकता, ना ही होता है, बनता भी है बिगड़ता भी। जैसे कि हम पुराने कपड़े जो हम कपड़े पहने होते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो हम उन कपड़ों को उतार के नए कपड़े धारण करते हैं। उसी प्रकार जब अ, हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, जैसे बचपन होता है, जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान वापस से जो है शरीर जैसे बचपन में धारण करता है वैसे बुढ़ापे में छोड़ता है। तो उसी हिसाब से जब शरीर खराब हो जाता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए, और आत्मा कभी मरती नहीं है। इसी तरीके से आत्मा जीवित, मतलब आत्मा जो होती है शाश्वत होती है, और इसी तरीके से वो इस सृष्टि में विचलन करती रहती है, तरह तरह के नए रूप लेती है, उनमें जीती है, इस संसार के सभी तरीके की चीजों को जानती है, और फिर इसी संसार में विलीन भी हो जाती है, इसी संसार में वापस से खो भी जाती है। इसलिए जो आत्मा है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर है वो शरीर जो होता है वो नश्वर होता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। 4 नंबर का कार्ड है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अनुभव इंद्रियों और उनके विषयों के बीच संपर्क से होता है। अगर हमें कुछ भी महसूस होता है, हमारे हाथ में अगर चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे माइंड पे एक्शन होता है। कहाँ? उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये चोट लग गई है, ये खून निकल रहा है, ये दर्द हो रहा है, या कुछ हम कभी जिस भी चीज़ से हमें खुशी मिलती है, जैसे किसी को मीठा खाने से खुशी मिलती है तो उसके सामने मीठा आता है तो वो खुश हो जाता है, या किसी को किसी भी चीज़ से जिससे खुशी मिलती है तो वो सबसे पहले रिएक्ट जो होता है माइंड में होता है। जैसे देखा होगा आपने बहुत सारे काफी केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे दिखाए गए। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि कोई व्यक्ति है वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, उसका शरीर तो सब सही है लेकिन उसकी माइंड जो है चलना बंद हो गया है, उसका माइंड मर जाता है। तो वैसे ही
अगर माइंड काम करता रहता है तो पूरा शरीर सही रहता है। उनके विषयों के बीच संपर्क होता है और ये ग्रीष्म शीत ऋतुओं के आगमन और अपतटीय होने के समान क्षणभंगुर है। जैसे कि ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है, तो जैसे कि इनका बदलना समान है, ऐसे कि जिंदगी और इनके आने पे व्यक्ति सहनशील और बहुत ही जब गर्मी आती है तो गर्मी के हिसाब से ढल जाता है, जब जाड़ा आता है तो उसके हिसाब से ढल जाता है। इसी को सहनशीलता कहते हैं। इसी के हिसाब से ज़िंदगी में भी अगर कोई परिस्थिति स्थिति आती है तो हमें उसके हिसाब से ढलना चाहिए और उसके हिसाब से हमें खुद में परिवर्तन लाना चाहिए। और डिवाइन कहते हैं भरतवंशी इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे बहुत ही धैर्य से और बहुत ही सहनशीलता के साथ हमें सहने की कोशिश करनी चाहिए। धीर गंभीर पुरुष जो होते हैं वो हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखते हैं और शांत रहकर उस परिस्थिति को डील करते हैं। वो पुरुष धीर और गंभीर पुरुष कहलाते हैं। लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक 7-7 कार्ड है सर्वव्यापी। द ऑल पर्सपेक्टिव प्रेजेंस। श्री कृष्ण देखिए कितने कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे डिवाइन, सबसे सुंदर। सर्वव्यापी उपस्थिति। श्री कृष्ण कह रहे हैं हे धन के विजेता, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। इस संसार में जो परम सत्य है वे यही है कि ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर ही सत्य है, यही इस संसार का परम सत्य है। जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं वैसे ही ये सब कुछ मुझ पर निर्भर है। जैसे कि एक धागा होता है वो कई मोतियों को खुद में पिरो लेता है, वैसे ही डिवाइन हमारा वो धागा है जो संसार में कोई भी जीव हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, हर चीज़ उनसे ही जुड़ी हुई है, हर चीज़ उनसे ही है, हर चीज़ उन्हीं में कहते हैं विलीन, उन्हीं से उत्पन्न होती है और उन्हीं में विलीन होती है। यही इस धरती चराचर धरती की एक जो सत्यता है वो यही है कि सब कुछ इनसे ही बनता है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। सब कुछ इन्हीं से बनेगा और इन्हीं में विलीन हो जाएगा। कुछ भी इस संसार में आपका अपना नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपकी अपनी हो सकती है, आपकी भक्ति, आपकी भक्ति में भाव जो आप अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति रखते हैं। बाकी सब कुछ इनका है और इन्हीं में जाएगा। इवन आप भी इन्हीं के हैं और इन्हीं में विलीन हो जाएंगे। जब इंसान मरता है तो कहते हैं, पहले तो कहा जाता है कि इंसान पंच तत्व से मिलकर बनता है, ठीक है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती। और जब एक और उसमें आती क्या है, आत्मा आती है तो वो शरीर चलने, खाने, पीने, बोलने सब लगता है। और जब वो आत्मा निकल जाती है सिर्फ उसे लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी, मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गई बोलते हैं। तो जब वो इंसान जब नहीं रहता है तो शरीर को मिट्टी बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके से जब वो शरीर को उसका दाह संस्कार वगैरह कर दिया जाता है तो क्या बोलते हैं कि पंच तत्व स्वयं आके जिसका जितना उस शरीर में जो हिस्सा है वो हिस्सा स्वयं अपने ले जाते हैं। सबके हिस्से होते हैं, वो अपने हिस्से ले जाते हैं, तो वो शरीर वापस वहीं पे खंडित हो जाता है, बेकार हो जाता है। और फिर इसी तरीके का जो सर्कल होता है वो वापस राउंड घूमता है और वहीं सारी चीजें फिर से मिलकर एक नए व्यक्ति का, एक नए बच्चे का निर्माण करते हैं और फिर से एक नया जीवन संसार में आता है। यही एक जीवन चक्र है जो चल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, कर्म प्रधान है और कर्म पे ही आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो ईश्वर आपको उस भाव से और अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छी तरीके से आपको इस संसार में जो भी आपके लिए सही और सहूलियत की चीज़ें होंगी आपको उपस्थित कराएंगे और आपको अच्छे तरीके से संसार में जीने में मदद करेंगे। अगर आप बुरे कर्म करते हैं, गलत चीज़ों को चयन करते हैं तो उससे जो भी फल होंगे वो भी आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि किचन में है, अगर एक तरफ मीठा, अगर आप मीठा बनवाओगे तो आपको खाने में जब वो खाओगे ना तो मीठे का ही स्वाद आएगा, अगर आप नमकीन बनवाओगे तो उसका ही स्वाद आएगा। उसी तरीके से ठीक बिल्कुल कर्म फल है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल होगा। ये मत सोचिए कि उसके विपरीत फल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए परम सत्य को स्वीकार करिए जो कि हमारे डिवाइन है, हमारे ईश्वर है और एक ही सत्य है कि सब कुछ इन्हीं से है और इन्हीं में जाना है।
और इनकी हर जगह उपस्थिति है, यह कण कण में विराजमान है, इसलिए बस इन्हीं पे विश्वास है और इन्हीं पे विश्वास रखिए और यही एक परम सत्य है इस धरती का। थैंक यू व्यूअर्स।